संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। नई गाइडलाइंस के अनुसार सांसदों को अपनी भाषा और कुछ शब्दों पर ध्यान देना होगा। संसद के दोनों सदनों में सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए पिट्ठू, कोरोना स्प्रेडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि ये सारे शब्द हैं वो अब वर्जित हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा भी नहीं होंगे। बुकलेट के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंडोरा पीटना और बहरी सरकार जैसे शब्दों को असंसदीय अभिव्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया है और इन शब्दों के अलावा संसद में निशाना साधने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे कि बाल बुद्धि, स्नूप गेट के प्रयोग भी रोक रहेगी। यहां तक कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड और अक्षम जैसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। पार्लियामेंट का एक पब्लिकेशन भी है, कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करना, और उसी के तहत हम बात करेंगे। इन्होंने अगर नया कुछ लाना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे शक्ति सिंह जी ने बोला कि मीटिंग बुलाकर सबसे पूछ के चर्चा करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बजाय वो जो एग्जिस्टिंग अब हमारे पास किताब है शब्दों का कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसको छोड़ के अगर ये करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे। देखिए, ये जो गला घोंटने की लोकतंत्र की आप पूरा देश जो देख रहे हैं, ये गुजरात में यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हम वहाँ के बिल्कुल विटनेस रहे हैं। इसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था। आज़ादी आने से आज तक में किसी भी असेंबली ने या लोकसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में जुमलेजीवी, जुमलेबाज, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। भ्रष्ट कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। किसी भी लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों की जो प्रोसीडिंग होती है वो ऑन रिकॉर्ड जाती है और उसका एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स के तौर पर रखी जाती है। उसकी एक रिकॉल वैल्यू होती है, आर्काइव वैल्यू होती है। इसीलिए जब भी अगर पार्लियामेंट में आप कोई भी सदन या मंत्री या कोई भी अपोजिशन का आदमी अगर बोलता है तो उसकी भाषा मर्यादित हो, संयमित हो और एलिगेशंस न लगाया जाए। इसीलिए हर साल जो लोकसभा की कमेटी होती है वो कमेटी किन शब्दों को अनपार्लियामेंट्री बना के एक तरह से उनको रिजर्व कर देती है। अगर आप किसी भाषण में आपने इन शब्दों का प्रयोग किया तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाता, उसको स्पंज करके बाहर कर दिया जाता है। हालांकि जिस तरीके से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उस शब्दों का एक पॉलिटिकल मीनिंग के तौर पे कांग्रेस हमेशा से सरकार पे आरोप लगाती रही है, जैसे जुमलाबाजी खास करके, फेकू खास करके, और बहुत सारे ऐसे टर्म यूज की जाती है। तो एक पूरी सीरीज ऑफ लिस्ट है और हालांकि ये लिस्ट 2021 की जो कमिटीज ने पास किया था, हर साल इसका एक इन बिटवीन करीब हर साल पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती है उनके शब्दों का चयन करके या फिर कुछ नए शब्द जो एड ऑन हो जाते हैं बोलचाल की भाषा में, उन शब्दों को कैटेगराइज करके अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर करती है। उसी प्रोसीजर्स के तहत इस बार भी जो लिस्ट आई है, क्योंकि मानसून सत्र सामने है और सरकार को लगता है कि अपोजिशन लगातार कई मुद्दों पर, अग्निवीर से लेकर प्राइस राइज से लेकर चाइना से लेकर श्रीलंका इश्यूज पे लेके सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और जिन शब्दों के सहारे कोशिश होता जो बहुत कैची वर्ड होते हैं, बोलचाल की भाषा में होता है, हालांकि उसका एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के तौर पे आप नहीं देख सकते, किसी भी आधिकारिक भाषा के तौर पर उसका प्रयोग के तौर पे नहीं देख सकते, तो ये स्थिति रोकी गई है।